सचिन थोड़ा नाम को करेक्ट कर ले, अली कादरी बोल रहा हूं। अली कादरी साहब बोलिए सर। साहब देखिए, आपको एक मैं बहुत ही इस्लाम का जो तरीका है वो बता रहा हूं कि अगर मैं आपके घर में गेस्ट बनकर आया और अगर मेरी नमाज का टाइम हो चुका है तो मुझको चाहिए कि मैं आपसे इजाजत लूं। आप जब मुझे परमिशन देंगे तब जाकर के मैं आपके घर में नमाज पढ़ सकता हूं और आपकी इजाजत के बाद ही मेरी नमाज होगी। मंदिर में अगर वहां के किसी जिम्मेदार से उन्होंने इजाजत ली तब अगर नमाज पढ़ी है तो वो दुरुस्त है। अगर बिना इजाजत के वो वहां नमाज पढ़े हैं तो बिल्कुल ही गैर दुरुस्त है। ऐसी हरकत की हम खतई तायीद नहीं करते। पर वो लोग जो कह रहे हैं कि एक नमाज ही तो पढ़ी है तो फिर क्या हो गया? वो लोग जो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक नमाज ही तो पढ़ी, क्या हो गया? ईश्वर कोई कमजोर थोड़ा ना होता। नहीं, नमाज अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत है और इबादत में किसी किस्म का कोई भी फसादीपन नहीं होना चाहिए, किसी की भी इबादत हो। हम यही तो कहते हैं ना कि मस्जिद में मुसलमानों की इबादत होती है, हिंदू धर्म में मंदिर में होती है। अगर मंदिर के जिम्मेदारों ने इजाजत दी तब दुरुस्त है, अगर वो इजाजत नहीं मांगे हैं तो वो नमाज वहां पर नहीं होगी। ये इस्लाम सिखलाता है। ठीक है, हालांकि मेरी उस शख्स से बात हुई थी, उसने कहा कि मैंने इजाजत ली थी, हो सकता है अथॉरिटी से ना ली हो। फिर ये दूसरी तरफ भी लागू होता है ना। फिर अगर मैं बात करता हूं ये सांप्रदायिक सौहार्द, जैसे अभी एक और मौलाना साहब थे वो कह रहे थे कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो वो भी तो अल्लाह का ही घर है, मंदिर में पढ़ ली वो भी जो है भगवान का घर है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये चीज उधर भी लागू हो सकती है ना। इजाजत ले करके विजय शंकर तिवारी जो है वो मस्जिद में भी आरती कर सकते हैं सर, पूजा कर सकते हैं। देखो सचिन जी, एक सेकंड, नहीं मैं इनसे पूछ लेता हूं, कर सकते हैं ना? फिर कादरी साहब, भाई विजय शंकर तिवारी आपसे इजाजत लेकर के मस्जिद में मूर्ति रख के पूजा कर सकते हैं ना? देखिए साहब, मुझे पता था यह बात होने वाली है, इसलिए मैं आपको कह चुका हूं कि मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी, वहां पर कोई गैर इस्लामी तरीका नहीं होगा। आरती हिंदू धर्म का तरीका है तो वो मंदिर में ही होगा। वहां मस्जिद में इस किस्म की कोई भी इजाजत जो गैर इस्लामी हो वो नहीं दी जा सकती। सर आप इजाजत नहीं देंगे, उनको कह रहे हैं इजाजत लेकर के की है तो ठीक है। काना कुछ कहना चाह रहे हैं फिर विजय शंकर तिवारी जी? जब मैं आपको अभी बोल चुका हूं ना कि बिना इजाजत के तो नमाज होगी नहीं और हम इसकी खतई तायीद करेंगे नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, इजाजत के साथ आरती क्यों नहीं हो सकती? मैं ये कह रहा हूं, या फिर मैं क्यों ना मानूं कि फिर आप खुल करके कहिए कि हाँ ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, या किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, ये दोनों ने एक साजिश रची ताकि हम ये कोई वीडियो बनाते हैं। आपको लगता है कि मथुरा को लेकर के विवाद चला तो खुल के कहिए ना। फिर मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इतना बार है क्या कि इस्लाम में आरती पूजा नहीं है, मस्जिद में आरती पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर कोई आके इजाजत मांगता भी है तो इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको ये बात। ठीक है, एक बार मैं फैजल की बात सुनवा देता हूं, फिर आपके पास आता हूं विजय शंकर। अगर ये कह रहे हैं कि हम भाई हैं तो इनको तुरंत बहिष्कृत कर देना चाहिए, उस कादरी को, उस मौलाना को जो वहां मंदिर में जाकर नमाज अदा की। ठीक है, बोलिए अली कादरी, कहेंगे बहिष्कृत करेंगे कि भैया हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? देखिए साहब, पहली चीज तो मैं हमारे गौरव साहब जब भी मुझसे सवाल किए मैं उस तरफ बोलना चाहूंगा कि हर धर्म की एक आस्था होती है। मुसलमान अल्लाह को एक मानते हैं और एक मानते रहेंगे, उसमें कोई शरीक नहीं है। रही बात हिंदुइज्म का, जो फेथ है वो हिंदुइज्म के साथ है। अतीक साहब ने अभी मुझसे कहा कि जो है मेरी कोई बात से इख्तिलाफ करते हैं। मस्जिद में अल्लाह की इबादत के अलावा कुछ नहीं हो सकता, यह बात तय है। किसी मकाम पर सारे धर्मों को जमा करके मुख्तलिफ अंदाज की इबादतें की जा सकती है, वो बात अलग है। मैं मस्जिद की बात किया तो सर, और अभी हमारे स्वामी जी जो मुझसे कहा तो सर फिर मंदिर की रियायत क्यों मांगते हैं? तो मंदिर की रियायत क्यों मांगते हैं? इजाजत लेकर के वहां मैं पूजा कर लेता हूं, फिर मंदिर की रियायत क्यों मांगते हैं? सीधे तौर पर कहिए कि मैं मंदिर भी नहीं जाऊंगा, या ये लोग जो मंदिर के इन्होंने गलती की, कहिए ना। हम सड़क पे जो नमाज पढ़ने की बात हुई तो मैं सड़क पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये देश जितना आपका है उतना हमारा है। हम किसी पार्क में अगर नमाज पढ़ते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन मंदिर में नमाज पढ़ने की मैं लेकिन मंदिर में आपका व्यक्ति नमाज नहीं अदा कर सकता है। आपको भी ये कहना चाहिए, आपको इसी टीवी चैनल पे कहना चाहिए कि मंदिर में भी कोई मौलाना नमाज अदा नहीं कर सकता। आप इस पर क्यों नहीं फतवा जारी करते हैं?
आप इस पर कतई नहीं करना चाहिए। वहां से ये नियम लगा देंगे मंदिर में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। जाकर मैं आपको कह रहा हूं ना कि मंदिर में नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर कोई धोखे से पढ़ ले, पार्क में पढ़िए, जहां पढ़ना है पढ़िए, और उनको हम इस्लाम धर्म से बेदखल करेंगे। देखिए मैं आपको शुरुआत में बात बोल चुका हूं कि अगर वो लोगों ने बगैर इजाजत वहां पर नमाज पढ़ी है तो कतई गलत काम किया है। उनकी नमाज कह तो रहे हैं कान्हा गोस्वामी, और आपको कौन सी अथॉरिटी चाहिए? मंदिर के अधिकारी बैठे जो कह रहे हैं इजाजत नहीं ली है। अली कादरी, मुझे एक बात बताइए, वहां मंदिर के अधिकारी बैठे कान्हा गोस्वामी, 3 बार उनके पास जा चुका हूं, वो 3 बार कह चुके हैं कि चोरी छुपे नमाज उन्होंने पढ़ी, हमसे इजाजत नहीं ली गई। हां, अगर किसी से पूछा भी होता तो जो जगह वहां पर बैठते, एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर के उन्होंने तस्वीर सिर्फ खिंचवाई है। वो तो कह रहे हैं, अब कहिए ना कि ऐसे लोगों का मेरे धर्म में कोई स्थान नहीं है, या फिर सिर्फ साजिश के लिए वहां पर पहुंचे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर कोई माहौल बिगाड़ने के लिए ये हरकत किया है और अगर बगैर इजाजत उन्होंने नमाज पढ़ी है तो बिल्कुल गलत काम किया है, बिल्कुल गलत किया है। हिंदुस्तान में बहुत मसाजिद है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर कादरी साहब, अगर हिंदू किसी मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा कर लेगा तब क्या करेंगे आप बताइए? अगर कोई हिंदू किसी मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ लेगा तब आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे? तब सामाजिक सद्भाव की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? देंगे नहीं, अगर वो कर लेंगे तब आप करेंगे क्या? तब आप करेंगे क्या? तब आप क्या करेंगे? अगर कोई हिंदू किसी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा कर लेगा तब आप क्या करेंगे? तब आप सामाजिक सद्भाव की बात करेंगे? आज आप जैसे बोल रहे हैं हम भी वैसे ही बोलेंगे। नहीं, आप करेंगे क्या? हम नहीं बोल रहे, हमने तो अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। किसी ने कुछ हम नहीं तो कहा, आपको याद दिला रहे हैं कि आप क्या क्या करते हैं। हम केवल ये याद दिला रहे हैं आपको। कादरी साहब, आपको ध्यान में होगा, पहली मस्जिद केरल की मंदिर को ही दिया गया था। इसके बाद भी आप ये शब्द बोल रहे हैं कि किसी मस्जिद में किसी हिंदू को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, ये बोल रहे हैं आप। नहीं, आप यही बोल रहे हैं ना। आपको पता है पहली मस्जिद भारत में केरल में कहां बनी थी? मंदिर देकर के बनी थी। इसके बाद भी उसी देश में, उसी जमीन पर आप बोल रहे हैं कि किसी हिंदू को मस्जिद के अंदर आने की इजाजत नहीं है। यह सामाजिक सद्भाव है आपका? आने की इजाजत है, आने की इजाजत है। वो क्या करने आएगा फिर? मुझे बात, वो क्या करने आएगा? नमाज करने नहीं आएगा। वो नमाज करने नहीं आएगा, वो हनुमान चालीसा पढ़ने आएगा, वो राम की आरती करने आएगा, वो कृष्ण की आरती करने आएगा, तो वो भगवान करने आएगा। वो ये कहने आएगा कि कण कण में भगवान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये बोलने आएगा उसके अंदर। इसकी इजाजत करेंगे आप? मंदिर में जाए ना, मंदिर में जाए। नहीं, मस्जिद के अंदर वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात क्यों नहीं कर सकता? सब सुखी हो, सब अच्छे हो, सब निरोगी हो, ये कहने की बात क्यों नहीं कर सकता? सुनिए आप, सुनिए, हर मजहब में सुखी की बात की जा सकती है, हर मजहब में अच्छाई की बात की जा सकती है। तो फिर मस्जिद में आरती से दिक्कत क्या है? अच्छा, फिर मस्जिद में आरती से दिक्कत क्या है? फिर गौरव भाटिया अगर मस्जिद में जाकर के आरती करना चाहते हैं, उनका वक्त आ गया। नहीं, मुझे बात बताइए, अगर गौरव भाटिया मंगलवार का व्रत रखते हैं, शाम को आपसे मिलने पहुंच गए, आप दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो अगर आपने कह दिया यहां बैठकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, तो इसमें कौन सा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? मुझे एक बात बताइए ना। मैं इजाजत नहीं दे सकता इस बात की। हाँ, इजाजत ले सकता हूँ। एक सेकंड, गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं। 10 सेकंड। अगर अतीकुर रहमान ये बात यहाँ कर दें कि नहीं, अंदर जाकर के वहाँ हनुमान चालीसा हिंदू कर सकता है, तो कादरी साहब आज तुरंत प्रभाव से अतीकुर रहमान को इस्लाम से निकाला दे देंगे। ठीक पक्की बात है। गौरव भाटिया फिर अतीकुर रहमान। मस्जिद में खिलाफ इस्लाम कोई काम नहीं होता। ठीक है, गौरव भाटिया बोलिए, फिर अतीकुर रहमान। इनकी कुंठित सोच से पूछ चुका हूं, ये नहीं बोल पाए क्योंकि अच्छा मैं काफिर हूं कि नहीं मौलाना साहब, आप मुझे बताइए। मैं अभी आपको सूरा और आयत बताता हूं, काफिरों के साथ आप क्या करते हैं बताइए। या तो देश ऊपर है या धर्म ऊपर है, या देशवासी ऊपर है, या आप धर्म को आगे बढ़ा लीजिए। हिंदू मैं काफिर हूं या नहीं हूं आपके लिए? आपको मैं हर वक्त की बात कहा हूं, भाई है मेरे लिए काफिर नहीं हूं। चाहूंगा अतीकुर एक सेकंड कह रहा हूं कि आप में अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आप में अच्छे दोस्त हो सकते हैं, एक मैं देश के रहने वाले हैं, देश के भाई हो सकते हैं। काफिर नहीं हूं।
बोलिए कि आप मेरे साथ चलेंगे जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा मस्जिद में। बोलिए, हिम्मत है तो। ये दोगले मापदंड देखिए, आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, नहीं, आप चलेंगे मेरे नहीं है, साथ, लेकिन आप मस्जिद में आकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। और मैं मंदिर में जाके नमाज पढ़ लूंगा। की नमाज अतीकुर रहमान, ये फिर क्या दोस्ती हुई? अतीकुर रहमान, ये फिर क्या था? अतीकुर रहमान, एक सेकंड, ठीक है, हो गया, ओके, अली कादरी हो गया, अली कादरी हो गया, क्या है उनके लिए कोई जगह इस्लाम में? उनको नहीं किया जाना बहिष्कृत, आएगा फतवा? सुनिए सचिन सुनिए, आप अभी जो साहब बोल रहे थे मैं उनसे सहमत हूं। ये दो धाराएं अलग अलग है। हिंदू को चाहिए कि वो मंदिर में अपनी पूजा करे, मुसलमान को चाहिए कि वो मस्जिद में अपनी नमाज पढ़े। ये सिर्फ और सिर्फ बात को भटकाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप वहां जाके नमाज पढ़ेंगे, ये बेकार की बातें नहीं। मैं बहुत ही फेयर। इन दोनों की इस्लाम में क्या जगह? अतीक साहब जो दोनों की इस्लाम में क्या जगह? गंगा जमुना तहजीब, इन दोनों की इस्लाम में क्या जगह है? फिर पूरी होने वाली नहीं जो मथुरा के मंदिर में घुस करके धोखे से नमाज पढ़ा है, तो इस्लाम में क्या जगह फिर इनकी? इस्लाम में क्या जगह फिर इनकी? अरे मैं तो कह रहा हूं ना, गलत किए वो लोग, गलत किया। नहीं तो आप क्या करेंगे? आप कौन सी सजा देंगे उनको? परमिशन लेके आप क्या करेंगे? आप ये बताइए ना, आप उनके लिए जो इस्लाम धर्म में गलत कर रहा है उसके लिए आप क्या करेंगे? परमिशन भी नहीं ले सकते ना। नहीं, आपने ये विंडो छोड़ा क्यों? उनको जो कुछ भी सजा होना चाहिए देखा जाएगा, सजा दी जाएगी। परमिशन भी नहीं ले सकते। परमिशन के साथ नमाज हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने लिए विंडो सारी ओपन छोड़ दी तिवारी जी, इनको अपने लिए विंडो सारी ओपन छोड़ दी है, लेकिन वहां पर मैं बिल्कुल नहीं घुसने दूंगा, सर काट दूंगा। बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत कादरी साहब, एक बार वहां जाकर के सारी दुनिया को, या फिर नमाज तो एक बहाना है लोगों को दिखाना ना कि जब नमाज पढ़ ली वो जगह मेरी हो जाएगी। आप मंदिर में जाकर राजनीति नहीं कर सकते ना। हुआ क्या? मस्जिद में तो आप राजनीति करते हैं जाकर के, लेकिन मंदिर में राजनीति नहीं कर सकते हैं। इसलिए मंदिर में किसी को भी नमाज अदा करने की कोई इजाजत नहीं है। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड, गौरव भाटिया, ये सिर्फ इतना भर है।